Our topic is circular motion. So first we explain about circular motion. So what is circular motion? The movement of a body following a circular path is called circular motion. मतलब क्या रहेगा इसका कि कोई भी बॉडी अगर सर्कल में मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है तो उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं, इसके बहुत से एग्जांपल होते हैं। कोई कार जा रही है सर्कुलर ट्रैक पे, वो भी एक तरह का सर्कुलर मोशन होगा। अर्थ है या फिर अदर जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो भी एक तरह का सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देखो, the motion of a body moving with the constant speed along a circular path is called uniform circular motion। आप अगर मोशन पढ़ रहे हो तो सर्कुलर पाथ तो उसका होगा ही होगा। आप उसे यूनिफॉर्म कब बोलोगे? जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगी, तब आप उसे कौन सा मोशन बोलोगे? तो वो यूनिफॉर्म मोशन रहेगा। और इसके अंदर हमें कुछ चीज़ें याद रखने के लिए होती हैं कि किसी भी मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब बोलेंगे। अब जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है वो देखो, इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड दैट इज वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी मोमेंट। मान लो कि सर्कल आप लेके चल रहे हो, सर्कुलर पाथ आप लेके चल रहे हो, उसमें देखो स्पीड की जो डायरेक्शन रहेगी हमारी, वो कांस्टेंट रहेगी। और जो स्पीड की डायरेक्शन जो हम लेके चलते हैं उस एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का नाम होता है वेलोसिटी। क्योंकि हमें पता है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में बिलीव रखती है कि वो मेज़रमेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड में देगी, उसमें डायरेक्शन का कोई यूज़ नहीं होगा। अगर डायरेक्शन ऑफ स्पीड बोल रखा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं वेलोसिटी की टर्म यूज़ होगी आपके। वेलोसिटी को कैसी क्वांटिटी कंसीडर करके चलते हो कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। सेकंड पॉइंट देखो, हेयर इन सर्कुलर मोशन we use angular velocity in place of velocity we used while studying linear momentum। देखो अभी तक आपने नॉर्मल वेलोसिटी पढ़ा था, ठीक है, कि आपका चेंज इन डिस्प्लेसमेंट आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसे आप वेलोसिटी बोल रहे थे। अब इन्होंने नई टर्म यूज़ की है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। जब कोई भी पाथ आपका सर्कुलर मोशन करेगा, कोई भी पाथ आप सर्कुलर पाथ लेके चलोगे, उस केस में जो आप मोशन करके चल रहे हो, उस केस में जो आप वेलोसिटी लोगे वो एंगुलर वेलोसिटी रोटेशन में है। रेक्टिलिनियर पाथ नहीं है, स्ट्रेट पाथ नहीं है, रोटेशन के अंदर वो लेके चल रहे हो, इसीलिए वेलोसिटी की जगह हम एंगुलर वेलोसिटी यूज़ करेंगे। अब देखो मैंने ये एग्जांपल ले लिया, ये एक सर्कल ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। कोई ना कोई फोर्स चाहिएगा हमें। जैसे आपने वो देखा होगा, जैसे ये सर्कस लगते हैं, वो मौत का कुआं चलता है पूरा, बाइक उसके अंदर से, एक सर्कल के अंदर से ही बाइक को ऐसे चलाता रहता है, तो कोई ना कोई फोर्स भी चाहिएगा जो उसे अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करे, ठीक है। तो जो आप सर्कुलर मोशन लेके चल रहे हो, उसमें देखो मैंने एक्सिस लिख के उसके नीचे डब्ल्यू लिख रखा है, वो डब्ल्यू नहीं है, वो एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। इसलिए हमने उसे एंगुलर वेलोसिटी लिया है, क्योंकि रोटेशन इस केस में आपका क्या रहेगा? सर्कुलर रहेगा। अब कोई ना कोई फोर्स चाहिएगा उस सर्कुलर पाथ को सर्कुलर बनाने के लिए। उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी पर लगता है उसे टुवर्ड द सेंटर मोशन करने के लिए। उसे आता है कि हम यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम जो वेलोसिटी निकालते हैं वो कैसे निकलेगी। हमने एक एथलीट कंसीडर किया कि हाँ कोई एक एथलीट है, वो सर्कुलर पाथ कंप्लीट करता है अपना इन अ टाइम टी, और उस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी दे रखी है? आर दे रखा है। मतलब एक राउंड जो उसने लिया सर्कुलर पाथ का, वो टाइम टी सेकंड में लिया, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? जितना उसने टोटल पाथ कवर किया होगा। अब जो टोटल पाथ रहेगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? सरकमफेरेंस के इक्वल आ जाएगा। देखो एक्सप्रेशन के लिए जब आया, ये आया, एक सर्कल ले रखा है हमने, जब वो टोटल पाथ कवर करेगा, इट मीन्स वो कंप्लीट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, उसकी सरकमफेरेंस पे घूमेगा। एक राउंड जब वो लेगा तो डिस्टेंस की जगह अब हम क्या लेंगे? सरकमफेरेंस ऑफ द पाथ। और सबको पता है कि सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी लेके चलते हैं हम? 2πr/t। तो यहाँ से एक एक्सप्रेशन आ जाएगा वेलोसिटी के लिए, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ स्पीड के लिए। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया? 2πr/t। अब यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। एक टर्म आपको दी हुई होगी, दूसरी पूछ लेंगे कि मान लो कोई एक सर्कुलर मोशन में है आपकी गाड़ी,
उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना टाइम लिया, आपको उस सर्कुलर पाथ की रेडियस बतानी है, तो आपको डिस्टेंस भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, सारी सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स आते हैं, एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जैसे आप घर पे रह रहे हो, मूविंग फैन है, आपने देखा है, वो भी एक तरह का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर सेकंड एग्जांपल दे रखा है, द मून मूव्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। ये भी पता है आपको। और जो प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो भी सर्कुलर मोशन रहेगा। कोई भी गाड़ी आपकी चल रही है अलोंग अ सर्कुलर पाथ, जो उसके व्हील्स रहेंगे, ठीक है, व्हील्स की जो मूवमेंट रहेगी वो भी एक सर्कुलर पाथ की जगह है। और ये मैरी गो राउंड, वो तो सबने आपने देख ही रखा है कि मैरी गो राउंड जब फुल स्पीड में होता है तो वो सर्कुलर मोशन देता है आपको।